तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने हाल ही में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर सबसे अमीर आदमी होने का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शॉकिंग न्यूज़ जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, ओह माय गॉड। दोस्तों वो खबर यह है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ एक माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है। और माइलस्टोन ये है कि अब जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर होने के साथ साथ दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं जिन्होंने $200 मिलियन की संपत्ति अपने नाम कर ली है। यानी दोस्तों जेफ बेजोस बन गए हैं $200 बिलियन के मालिक। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के होने के साथ साथ अब वो पहले इंसान बन चुके हैं जिन्होंने इस माइलस्टोन को पार किया है। तो दोस्तों जेफ बेजोस पहले से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं अमीर बन चुके हैं, क्योंकि इस बुधवार 4 सदियों में जो पहली बार हो सकता था वो उन्होंने करके दिखाया है। इन्फॉर्मेशन की ट्रैकिंग जो फोर्ब्स की लिस्ट निकली है उसमें एक हफ्ते की जो इनकम उनकी बताई जा रही है वो $4.9 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर इसे इंडियन रुपीज़ पे कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका हिसाब कुछ इतना निकलेगा जो आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। और 56 साल की उम्र में दुनिया का ऐसा कारनामा कर दिखाना, जिन्होंने $200 बिलियन का जो खिताब है अपने नाम किया है, वो पहले शख्स बन चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1.5 बजे अमेज़न के फाउंडर एंड सीईओ, जिनकी कुल संपत्ति 204.6 बिलियन से भी ज़्यादा आंकी जाती है, लगभग इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान से 90 बिलियन, जिनकी करेंटली कुल संपत्ति 116 बिलियन है, उनका नाम है बिल गेट्स। उनकी इस कमाई को देखते हुए फोर्ब्स को पूरी तरीके से विश्वास है कि बेजोस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आने वाली सदियों तक इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इस व्यक्ति ने जो बिल गेट्स के पास आया और बन गया इस दुनिया का सबसे बड़ा सेंटी बिलियनर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जेफ बेजोस ने अपने जीवन में क्या कर दिखाया। लेकिन एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि बेजोस ने जो अपनी लाइफ में किया है वह कभी भी किसी भी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते। हमारी तुम्हारी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली में वो पैदा हुए थे और उनकी माँ ने उन्हें कभी काफ़ी ज़्यादा कष्टों और दुख तकलीफ़ों से उन्हें पाला था। आज जो हम उन्हें इतनी बुलंदियों को छूता हुआ देख रहे हैं वह उनकी खुद की मेहनत है और लगन है। और इसी का नतीजा है कि इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से हुई थी और आज एक सेंटी बिलियन तक ये पहुंची है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट में, जहां जेफ बेजोस का जन्म हुआ। उनको जन्म देने वाली माँ उस समय केवल 17 वर्ष यानी कि 17 साल की थी। और जेफ बेजोस के 3 साल के होने के बाद ही उनके पिता ने उनकी मां को बेसहारा छोड़ दिया और वहां से चले गए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जब बेजोस चलना भी नहीं जानते थे तब वह स्क्रू ड्राइवर लेके अपना पालना खोलने की कोशिश किया करते थे। जब धीरे धीरे जेफ बेजोस बढ़ते होते चले गए तभी उन्होंने इंटरेस्ट कंप्यूटर में लेना शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मानो उन्हें प्यार हो गया। सन 1986 में जब बेजोस ग्रेजुएट होकर अपने कॉलेज से बाहर आए तब उन्हें यूनाइटेड स्टेट की वॉल स्ट्रीट फील्ड में कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई। जेफ को किताबों से बहुत लगाव था और वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते रहते थे। तो कुछ समय बाद उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आने वाला समय वेब यूज़र्स का ही है, यानी कि जो अभी चल रहा है, हम नेट पर सर्च करते हैं जो भी कुछ। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें स्टार्टअप क्रिएट करना है, यानी कि अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है। पैसे की ज़रूरत थी तो जेफ बेजोस ने अपने माता पिता से बात की। उनके पिता ने एक बार को ये कहा कि हम इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि हम ये पैसे जेफ पर लगा रहे हैं, ना कि उनके बिजनेस के ऊपर। तो जेफ की माँ की बात सुनकर उन्होंने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और स्टार्टअप शुरू हो गया जेफ बेजोस। तो बस यहीं से एक छोटे से गैराज से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफ़र की शुरुआत हो गई थी। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो जेफ बेजोस ने कही थी, अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ वो काम करेंगे जो आपको लगता है ये ज़रूर हो जाएगा तो आप बहुत सारे मौके गंवा देंगे। आपको भविष्य में देखना होगा और पता लगाना होगा कि करना क्या है आखिर, क्योंकि शिकायतें करना कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। बिजनेस में जो खतरनाक होता है वो है समय के साथ विकसित ना होना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन से पहले मिल सकें। दोस्तों आज का लाइक एम है 100 लाइक। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो पर प्लीज़ इसने लाइक्स कर दीजिए और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों स्टे ट्यून, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।